ऑरोरा, जिसे उत्तरी और दक्षिणी रोशनी के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी के आकाश में प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शित करता है। मुख्य रूप से उच्च अक्षांश क्षेत्रों, आर्कटिक और अंटार्कटिक के आसपास में देखा जाता है। वे आमतौर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में होते हैं और गैस के परमाणुओं और अणुओं के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में आवेशित कणों के टकराने के कारण होते हैं। आवेशित कण सूर्य से सौर पवन के रूप में आते हैं और इसके चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पृथ्वी की ओर निर्देशित होते हैं। ऑरोरा दो प्रकार के होते हैं। ऑरोरा बोरेलिस, जिसे उत्तरी रोशनी के रूप में भी जाना जाता है, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया, जिसे दक्षिणी रोशनी के रूप में भी जाना जाता है। उत्तरी रोशनी आमतौर पर अलास्का, कनाडा, आइसलैंड और नॉर्वे जैसे आर्कटिक क्षेत्रों में देखी जाती है, जबकि दक्षिणी रोशनी आमतौर पर अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्सों में देखी जाती है। ऑरोरा के पीछे का वैज्ञानिक कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक द्विध्रुव के आकार का है, जिसमें उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। चुंबकीय क्षेत्र अधिकांश सौर वायु को विक्षेपित करता है, लेकिन कुछ कण ध्रुवों के पास वायुमंडल में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं। जब ये कण वातावरण में गैस के परमाणुओं और अणुओं से टकराते हैं, तो ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे गैस प्रकाश उत्सर्जित करती है। यह प्रकाश वह है जिसे हम ऑरोरा के रूप में देखते हैं। ऑरोराओं की वैज्ञानिक व्याख्या के अलावा इनसे जुड़े सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। कई प्राचीन संस्कृतियों, जैसे कि इनुइट, का मानना था कि ऑरोरा देवताओं या उनके पूर्वजों की आत्माओं के संदेश थे। उनका यह भी मानना था कि रोशनी में आध्यात्मिक शक्ति होती है और उन्हें देखने से सौभाग्य या उपचार हो सकता है। ऑरोरास ने नेविगेशन और अन्वेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐतिहासिक रूप से नाविकों और खोजकर्ताओं ने अपने अक्षांश को निर्धारित करने के तरीके के रूप में ऑरोरा का उपयोग किया। वे आकाश में ऑरोरा की ऊंचाई का निरीक्षण करेंगे और अपने स्थान का निर्धारण करने के लिए इसकी तुलना उत्तर तारे की स्थिति से करेंगे। पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर और पृथ्वी और सूर्य के बीच की विज्ञान को समझने के तरीके के रूप में ऑरोरा का भी अध्ययन किया जा सकता है। वैज्ञानिक वर्तमान में इस ऊर्जा का उपयोग करने के तरीकों पर शोध कर रहे हैं, लेकिन यह अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में है। प्राकृतिक घटना होने के बावजूद ऑरोरा मानवीय गतिविधियों से भी प्रभावित होते हैं। वातावरण में प्रदूषण का बढ़ा हुआ स्तर ऑरोरा की दृश्यता और प्रकाश के रंग को प्रभावित कर सकता है। जलवायु परिवर्तन भी ऑरोराओं को प्रभावित करता है, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उनमें बदलाव और तीव्रता में परिवर्तन हो सकता है। कुल मिलाकर ऑरोरा एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक घटना है जिसने सदियों से लोगों को मोहित किया है। वे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं और अध्ययन और आश्चर्य का विषय बने हुए हैं। ऑरोरा की सुंदरता निर्विवाद है। वे आम तौर पर हरे होते हैं, लेकिन लाल, पीले, नीले और बैंगनी भी हो सकते हैं। वे पर्दे या प्रकाश के रूप में दिखाई देते हैं, जो आकाश में गति कर सकते हैं और आकार बदल सकते हैं। उनके साथ अन्य घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे शूटिंग स्टार्स और एक विस्तृत चमक जिसे एयरग्लो के रूप में जाना जाता है।
ऑरोरा को दुनिया की सबसे खूबसूरत प्राकृतिक घटनाओं में से एक माना जाता है और कई लोग विशेष रूप से उन्हें देखने के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। वे प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और रहस्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच चल रही बातचीत की याद दिलाते हैं।